नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों साइक्लोन दाना के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है कि लगभग 150 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे राज्यों में अलर्ट बताया जा रहा है और ये बोला जा रहा है दोस्तों कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों, ये जो साइक्लोन आया है उसका नाम दाना क्यों रखा गया, ये कैसे आता है और इसमें बोलते हैं ना अब तक कितनी बार साइक्लोन आया, उसमें कितना हमको हानि हुई है, कितने लोग मरे हैं, उसको हम आज डिटेल में यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, समझने वाले हैं। तो ये आप दोस्तों ये देखो कि पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि बवंडर क्या होता है। बेसिकली अगर मैं बवंडर की बात करूं तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके आसपास में सपोज ये जमीन है, तो जमीन से जब चारों तरफ से हवाएं आने लगती है तो ये गर्म हवाएं उठ करके एकदम ऊपर की तरफ ऐसा बनती रहती है। इस तरह से कुछ बवंडर इस तरह से फॉर्म होता है। तो अपने साथ में वो ना, जब बवंडर घूमता है तो अपने साथ में कचरा वचरा लेकर के सब ऊपर की तरफ उठता है, अगर आपने बवंडर को देखा होगा। तो उसी तरह से दोस्तों साइक्लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि देखिए साइक्लोन जब बनेगा ना तो किसी सतह से बनेगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक आइलैंड है। अब ये बाजू बाजू में पानी है, तो पानी तो जल्दी गर्म नहीं होगा, लेकिन ये जो आइलैंड है यहाँ पे जो जमीन है, तो यहाँ जब ये हीट होगा, तो यहाँ पे जब गर्म हवाएं बनेंगी तो ये उठेंगी और आगे की तरफ बढ़ेंगी। जब ये इधर आएंगी, फिर इधर आएंगी, इधर आएंगी, जब ये धीरे धीरे हवाएं आगे की तरफ बढ़ते जाएंगी तो आसपास में जो पानी है उसको भी अपने साथ में उठाते लेके जाएंगे। और उठाते 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 इस तरह से बताया जा रहा है कि ला करके ये क्या करेंगे, कुछ इस जगह पर यहाँ पे पूरा पानी क्या कर दिया जाएगा, पटक दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम करेगा कि पूरा आजू बाजू में बोलते हैं ना, जब इस सतह से यहाँ से अंडमान निकोबार से निकलेगा तो इसके बाद तो पूरा पानी है, तो पूरा घूमते घूमते बहुत सारा पानी स्टोर करके लेकर के जाएंगे और बारिश के फॉर्म में क्या कर देने वाले, इस वाले जगह पे गिरा देंगे। और इनकी स्पीड बहुत तेज रहने वाली है, 120 किलोमीटर की स्पीड बताई जा रही है। चलिए जरा फटाफट समझते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ मैप बनाया जा रहा है कि कुछ इस तरह से ये क्या करने वाला है, अंडमान निकोबार से निकलेगा तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रक्शन यहाँ पे मचाने वाला है। तो कुछ इस तरह से पहले स्टार्टिंग में रहेगा और जैसे वो आगे बढ़ेगा तूफान, उसकी बोलते हैं ना स्पीड अपने आप क्या होने वाली है, बढ़ जाने वाली है। तो चलिए फटाफट जरा बात कर लेते हैं कि आज तक बोलते हैं ना कितने तूफान आए हैं और कितने का नुकसान हुआ है। तो हम लोग अगर बात करें 2019 में साइक्लोन फानी आया था, जिसमें हमको 8.1 बिलियन का लॉस हुआ था और उसमें 89 लोग मारे गए थे। उसी तरह से बीच में बहुत सारे यहाँ पे साइक्लोन आए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं साइक्लोन अफान की, ये 2020 में आया था, इसमें 13 बिलियन डॉलर का हमको नुकसान हुआ था और 128 लोग क्या हुए थे, मर गए थे उसके अंदर। उसी तरह से अगर हम बात करें तो 2021 में 8.1 बिलियन का लॉस हुआ, 170 लोग मरे। 2021 में वापस से यहाँ पे 610 मिलियन का लॉस हुआ और उसमें कोई नहीं मरा। फिर एक और 2023 में आया, फिर 2024 में आया, फिर 2024 में इसमें 700 मिलियन, 600 मिलियन, 30 मिलियन, इस तरह से हमको बार बार क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बात ये होती है कि सर ये तूफानों को नाम कैसे दिया जाता है। देखिए 13 कंट्रीज हैं नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में। जैसे मैं बात करूं बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया है, तूफानों का अलग अलग नाम दिया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबर दिया है। तो यहाँ पे जो लिस्ट वन थी, ये लिस्ट वन का पूरा हो चुका है। अब लिस्ट टू पे हम लोग कहां पहुंच गए हैं, दाना। अब ये दाना किसने नाम दिया था, ये कतर ने नाम दिया था। वैसे भारत ने भी क्या किया, बहुत सारे तूफान का नाम दिया है। अब जो तूफान आएगा उसका नाम जो सऊदी अरेबिया ने रखा है वो रखा जाएगा, श्रीलंका ने जो नाम रखा उसके बाद वो आएगा, ऐसे ऐसे करते करते फिर जब यहाँ पे आओगे तो इस बार में मतलब बोलते हैं ना, तो पहली बार आया तो बांग्लादेश वाला नाम दिया गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो इस बार जो आया है तो जो कतर ने नाम दिया था दाना, वो नाम रखा गया। तो मतलब आने वाला इसके बाद जो आएगा अगला तूफान, उसका नाम फेंगली होगा, फेंगल होगा। उसके बाद जो आएगा तूफान, उसका नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया क्या रहेगा, शक्ति। तो इस तरह से तूफानों को क्या दिया जाता है दोस्तों, नाम दिया जाता है। तो वो सब तो ठीक है सर, ये तूफान आ रहा है, इतना बड़ा साइक्लोन आ रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारी है उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों कि अंडमान सागर से जो उठा चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है दाना, अब ये क्या करने वाला है, तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, ये बढ़ रहा है। और 24 अक्टूबर को ये क्या करने वाला है, ये जो गंभीर चक्रवाती तूफान है, ये पूरा बोलते हैं ना बादल में पूरा बोलते हैं ना कन्वर्ट हो जाएगा। और 25 अक्टूबर की सुबह 100 110 किलोमीटर की स्पीड से क्या करने वाला है, ये
ओडिशा के पश्चिम बंगाल तटों पे क्या करेगा, लैंडफॉल करेगा। मतलब अब ये तूफान यहां से निकला है तो ये इधर नहीं खत्म होने वाला है, इस सतह से जब टकराएगा तब जाकर के तूफान क्या होगा, खत्म होगा। अब देखो मछुआरों को बोल दिया गया भैया समुद्र मध्य के पास में दिखना अपना मत, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, रेलवे भी अलर्ट पे है। ओडिशा बंगाल रूट की दर्जनों ट्रेनों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। भैया बोलते हैं भैया घर पे बैठे रहो। तो ये वो भी बोला जा रहा है दोस्तों कि उड़ीसा में जो जगन्नाथ का मंदिर है उसको भी बंद कर दिया गया है। भैया पूजा पाठ चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे आसपास में आप दर्शन श्रद्धालु लोग नहीं आए तो अच्छा होगा। तो ये जो साइक्लोन है दाना, इसका इफेक्ट बोलते हैं तूफान का जो ओडिशा की आधी आबादी के ऊपर प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए बताया जा रहा है दोस्तों कि 14 जिलों के 3000 गांवों में से 10 लाख लोगों को क्या किया गया भैया, यहाँ से निकाल करके राहत शिविर जगह पे भेज दिया गया है। स्कूल यहाँ पे बंद होने वाले हैं। तो 14 जिलों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 23 से 25 अक्टूबर तक क्या होने वाले रहेंगे दोस्तों, बंद रहेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ये जो साइक्लोन है ये 25 अक्टूबर 2024 की सुबह तक पूरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों को पार करने की संभावना है। और ये क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे इसकी स्पीड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये तूफान यहां से अंडमान निकोबार से निकला तो है, अब ये बताया जा रहा है कि ये ओडिशा और ये वेस्ट बंगाल ये पूरा इस एरिया को क्या कर सकता है, ये प्रभावित कर सकता है। तो ये इसकी स्पीड जब 100 है, जब और आगे जब यहाँ पे जाके टकराएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 होने वाली है। तो जिसमें हम बोलते हैं ना भयंकर हमको लॉस देखने को मिल सकता है, बहुत सारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा हमारा, मोबाइल मोबाइल कनेक्शन जितना भी कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग की मृत्यु भी हो जाए। तो बहुत सारे इसमें आकलन लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए सब चीजों को क्या किया गया है, अलर्ट पे रखा गया है। एंड आई होप सो दोस्तों पूरा ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।